हायर लो। ठीक है, अगला हाई बना इस हाई से ऊपर, इसलिए इसको हम हायर हाई कहेंगे। ये लो बना है इस लो से ऊपर, इसको हम हायर लो कहेंगे। अगला हाई ये बना हमारे पास में, इस हाई से ऊपर हायर हाई हो गया। ये लो बना है हमारा इस लो से ऊपर, इसके लिए हम यहाँ पे HL कहेंगे, हायर लो। तो कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा उसका संकेत है कि वो लगातार हायर हाई व हायर लो बनाते हुए चलना चाहिए। कुछ ऐसा ही हमको आनंद राठी के चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। और जो सबसे अच्छी इसके अंदर बात है कि ये जो चार्ट का ये कोण है ना, ये वाला कोण, ये हमारे पास में यहाँ से 20 से और ये 25 डिग्री पे चल रहा है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है। ये नहीं कि यहाँ से 60 70 80 डिग्री पे ऐसे कोण चले, उसके अंदर रिस्क रहता है कि बड़ी गिरावट कभी भी आ सकती है। लेकिन जो स्टॉक हमको ऐसे फ्लैट चलते हुए नजर आता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट माने जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो ये जो लेवल है हमारे पास में ब्रेकआउट हमको यहाँ होता हुआ नजर आया था। सपोर्ट की बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है, जो है हमारे पास में 650 रुपए का। यही आपको आनंद राठी के अंदर स्टॉप लॉस रखना है। और अगर आपको देखिए लॉन्ग टर्म का नजरिया है ना, तो आनंद राठी के स्टॉक के अंदर जरूर आप निवेश कर सकते हो। किस तरह के रिजल्ट आए, किस तरह के फंडामेंटल थे, जिसके बारे में अभी हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी। अब यहाँ पे देखेंगे तो आनंद राठी का स्टॉक एक चैनल के अंदर काम कर रहा था। ये रेजिस्टेंस, ये लगातार रेजिस्टेंस थे हमारे पास में। और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। ये सपोर्ट बन चुके हैं दो हमारे पास में। तो इस चैनल का भी हमको यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था। एक चीज आप ध्यान रखना, अभी रिजल्ट आए थे सोमवार के दिन, हो सकता है अच्छे रिजल्ट की वजह से गैप अप ओपनिंग हो सकती है और स्टॉक तुरंत नीचे आ जाए। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, थोड़ा आप वेट करना। ठीक है, इस फ्राइडे के हाई के ऊपर निकलने दीजिए, 1-2 घंटे ऊपर स्टॉक को रुकने दीजिए, क्लोज होने दीजिए 1 घंटे 2 घंटे की कैंडल देखिए, उसके बाद ही निवेश करना है। ठीक है, उससे पहले निवेश नहीं करना। और मैं एक सलाह और कहूंगा कि जो आनंद राठी का जो स्टॉक है ना, इसमें अगर नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से आप निवेश करने की सोचें। शॉर्ट टर्म के लिए हम बिल्कुल निवेश करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप 10-15 दिन के लिए निवेश करो, नहीं। लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही आप इस स्टॉक के अंदर निवेश करें। सेकंड स्टॉक है दोस्तों हमारे पास में, वो है यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर का। हिंदुस्तान कॉपर के अगर हम भाव की बात करेंगे तो 127 हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग भाव था। और लगभग 1.25% की तेजी हमको हिंदुस्तान कॉपर के अंदर फ्राइडे के अंदर देखने को मिली है। तो अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पर। तो ये हमारे पास में हिंद कॉपर का एक वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट के अंदर सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस का लेवल है हमारे पास में लगभग 120 रुपए का, जिसका यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो चुका है। ये रेजिस्टेंस और जिसका हमको यहाँ पे इस वीक की ये कैंडल रही जहाँ पे क्लोजिंग होती नजर आई है। यहाँ पे वॉल्यूम मैंने नहीं दिखाए, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में हुआ है। और यहाँ पे अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये देखिए पहला कप हो चुका, कप के बाद हैंडल हो चुका। तो इस तरह से वीकली चार्ट पे हमको यहाँ पे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था। यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करेंगे ना, तो जो पहला टारगेट होगा वो आपका ये 150 से लेके 155 का रहेगा। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे जो लगभग यहाँ पे 200 रुपए के आसपास बनता है। स्टॉप लॉस रखना होगा तो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो हमारा हैंडल है इसके नीचे का, जो क्लोजिंग बेसिस का यहाँ पे 100 रुपए का बनता है। साथ में एक चार्ट पैटर्न और हमको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास में लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये पूरा हेड हो गया, हेड के बाद में राइट शोल्डर हो गया। और अगर हम इस पूरे चार्ट पैटर्न की बात करेंगे जो 200 रुपए से गिनना स्टार्ट हुआ था, तो कुछ इस तरह से हमको